रिकॉर्ड हमारे फेवर में लग नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले तो आज से जो एशिया कप है इसका नाम चेंज करें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब इसको रखें अगर मगर कप। अगर ये होगा तो वो होगा, अगर मगर ये होगा तो ये होगा। जी आपने सही बात की रामीन, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करो। ये छोड़ दो अगर मगर ये हो गया तो वो हो गया, बारिश होगी तो ये हो गया, फलाना हो गया। हम इसमें पड़ जाते हैं। हमने परफॉर्मेंस को देखना है। और आज यस श्रीलंका की जो टीम है ये कोई आसान टीम नहीं है। इसके जी। अंदर जबरदस्त किस्म के दो को तो मैं सिंगल आउट करता हूँ। एक इनका है निसांका और एक है मेंडिस जी उसाल। जी उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो और निसांका का देख लो, ये नहीं है। इनकी यस परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। अगर तो हम ये खेलते हैं पहले इन दो को आउट कर जाओ, हमारा अच्छा चांस बन जाएगा। लेकिन ये अगर फंस गए, ये बहुत तेज खेलने वाले बैट्समैन है। तो ये अब देखते हैं कि अब हमारा कॉम्बिनेशन इस पे क्या होता है। श्रीलंका में जिन विकेट्स पे खेलते हैं, खैर वहां स्विंग होता है, इनके लिए तो ये बहुत आसान है। इनके लिए तो प्लेन विकेट्स हैं, क्योंकि जिन क्लब्स के लिए खेलते हैं, मैं वहां खेला हुआ हूँ कोलंबो क्रिकेट अच्छा क्लब के अंदर। वहां तो कम से कम इतना इतना स्विंग होता है गेंद। और यहाँ खेलना सीधा इनके लिए तो पीस ऑफ केक है। तो लेट्स सी, बांग्लादेश के आगे तो हार गए, लेकिन अब आप देखेंगे कि नया मैच है, ये कैसे रीग्रुप करके आते हैं और पाकिस्तान के साथ कैसा खेलते हैं। पाकिस्तान की टीम पिछले मैच में ठीक है, बड़ी तनकीद हुई है हर किस्म की जी टेक्निकलिटीज के ऊपर, लेकिन ये इतनी बुरी टीम भी नहीं है जी जी कि हम इसको बैटिंग में कहीं बिल्कुल ना रगड़ कहीं दें। अच्छा बुरे किया। दिन है। हाँ, तो ये है, अल्लाह करे ये रीग्रुप करें। और कप्तानी मुझे चाहिए आज सलमान अली आगा की, वो माइक हैसन की कप्तानी नहीं चाहिए। तो लेट हिम डिसाइड व्हाटएवर ही वांट्स टू एंड सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अब आपके पास देखो ना, अब कितने कोई 5 फास्ट बॉलर्स आ गए। हसन अली है, वसीम जूनियर है, सलमान मिर्जा है, अफरीदी है, और हारिस है। क्या करेंगे आप, किसको खिलाएंगे? शाहीन शाह अफरीदी को एक, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको एक सपोर्टिंग बॉलर चाहिए, तेज बॉलर, जो कि कम से कम अगर एक नहीं तो दूसरा तो को पकड़े। हमारा है कोई नहीं वहां। स्पिनर्स आपके पास कितने आ गए? 4-5 स्पिनर्स आ गए। जी। जी सुफियान है, अबरार है, सलमान है, नवाज है, और क्या है, ये खुशदिल। साइम है। साइम है साइम खुशदिल को आज खिलाओ, खुशदिल अच्छा को खिलाओ। साइम है, ठीक है, आप खुशदिल को खिलाओ आज, खुशदिल को खिलाओ। तलत को आप लेके आए हो, देखो क्या है वो, राइट आर्म मीडियम में, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। पूरा वो मीना नहीं खेला, आप उसको आपने अब आपको अच्छा, खिला दिया। लेकिन तो पीजे आई मीर साहब, थिंक सवाल उठेगा नहीं हमारी कप्तानी के ऊपर भी और टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी कि हुसैन तलत को इसलिए लेके आए और पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी कप्तान ये कह रहे थे कि हमारा फैसला दुरुस्त था, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। आज भी 3 स्पिनर्स हैं श्रीलंका के पास और बेहतरीन स्पिनर्स हैं उनके पास। ऐसे हालात में आप जिस वजह से लेके आए थे हुसैन तलत को, इस मैच से आप ड्रॉप कर देंगे, यानी कि आपको एक मैच में ही लगा कि वो बेहतरीन नहीं खेलते स्पिन को। हमजा, पहले आप एक चीज अंडरस्टैंड करें कि बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, श्रीलंका एक हंग्री क्रिकेट टीम है। ये चाहती, ये फाइटर्स हैं, ये फाइटर्स हैं। और इनके आगे आपको लाइट लेना कि हाँ जी श्रीलंका, डोंट एवर डू दैट। श्रीलंका ने बड़े बड़ों को हराया हुआ, बड़े बड़ों को अपसेट्स किए हुए। सो इनके अंदर वो हंगर है, इनके अंदर वो फाइटिंग, वो स्पिरिट है। हमें उस फाइटिंग स्पिरिट को डबल करना पड़ेगा। इनके खिलाफ हमें मैं कहता हूं कि जरा अपनी वेनम और दिखानी है, अपनी डिटर्मिनेशन और दिखानी है। डोंट टेक इट लाइटली। अब ये ना करें कि जी वो हो जाएगा तो ये होगा ना। आपने इस मैच को मेरिट पे और तकड़ा होकर खेलना है यार। कोई डिटर्मिनेशन दिखाओ, बताओ क्या आप क्या कर सकते हो। और कैप्टनसी की बात आती है, देखो बार बार हम कहते हैं कप्तान उसको बनाना चाहिए, हमजा और रमीन, जिसने कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कप्तानी की हो, जी। जिसने कहीं डोमेस्टिक, वो उसको एक कैप्टनसी का एक एक्सपीरियंस आता है ग्रास रूट यस लेवल के ऊपर। आप उठे 3 वनडे खेले, आपने कप्तान बना दिया उसको, उसके लिए भी अनफेयर है, बनाना भी अनफेयर है। ये और बात है, आगे जब टफ मैच होता है, जब टेम्परमेंट होता है, वहां आप एक्सपोज हो वहाँ जाते नजर आ हो। जाता है। जी। सही तो बात ये है जो सही चीज बात है, यस, वो नजर आ जाता है ना, फ्लॉ, आपका टेक्निकल फ्लॉ नजर आ जाता है। बंदा खुद घबरा जाता है, यार अगर मैं ये कर दिया मुझे लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर दिया। एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली कप्तान के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रॉन्ग और राइट को डिसीजन पकड़े तो तकड़े तो ले। यस तो यहाँ तकड़ा डिसीजन तकड़ा पावर पे डिसीजन। टेम्प साहब, पिच में क्या फ़र्क आप देखेंगे? दुबई में पाकिस्तान ने मैचेस खेले, अबू धाबी में आज मैच होना है। दोनों वेन्यूज़ में क्या फ़र्क है? स्कोर क्या हो सकता है आपके ख्याल में आज?
और फाइटिंग टोटल क्या होगा? अगर कोई पहले बैटिंग करता है उसको क्या टारगेट देना चाहिए? देखें, अभी जो आपने बड़ी जबरदस्त बात की है पिच की, पिच भी बड़ा मेन रोल अदा करती है फॉर द बैट्समैन एंड फॉर द बॉलर्स। तो ये तो हमें अभी पिच देखी नहीं है कि पिच किस किस्म की है, क्योंकि पिछले मैचों में हमने देखा है कि इंडिया के खिलाफ तो बेर पिच नजर आई है, उसके बाद कुछ मैचेस में थोड़ा ग्रीन ग्रास भी नजर आया हमें। जी। तो अब ये देखना है कि उस पे ग्रास है या बिल्कुल वैसे बेर है, लो बाउंस की है। क्योंकि जो लास्ट मैच जो मैंने श्रीलंका का देखा था तो उसमें तो ग्रास था और उनका गेंद पार के ऊपर भी आता था, विकेट कीपर पे ग्लास में हाई लेवल पे जाता था। तो अब ये आपका जो नसीर साहब उधर शायद मौजूद हैं, वो हमें जरा पिच का जो मुआयना करा दें, फिर इसके ऊपर अच्छी बात हो सकेगी। जी ठीक है। अच्छा मीर साहब, वही बात कॉम्बिनेशन की हम बात शुरू दिन से कर रहे हैं और अभी प्लीज़ आप वेन कीजिए, क्योंकि इंडिया का मैच अगर हम देखें उसके बाद जो कॉम्बिनेशन और जो स्पेशलिस्ट खिलाने वाली बात हम मुसलसल करते आ रहे हैं कि भाई आप ऑलराउंडर के बजाय कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए आपका, बैटिंग में भी बॉलिंग में ख़ास तौर से हमें लैकिंग नज़र आ रही है। सो व्हाट कॉम्बिनेशन डू यू थिंक इस वक्त हमारे पास बेस्ट शॉट क्या है? जो मर्जी कॉम्बिनेशन खिला दें, आप अपनी टेक्निक को ठीक करो। देखो इस क्रिकेट के अंदर जितनी स्पेस दोगे आपको मार पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई टाइम वेट करने का आपके पास टाइम है ही नहीं है। विकेट टू विकेट बॉल करो, और अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वो उस तरह करो कि जहां आपकी फील्ड प्लेसिंग हो, क्योंकि यहाँ अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेली जाती हैं हमेशा। T20 के अंदर आप फील्ड एक जगह करते हो, हिट कहीं और लग जाती है। विकेट टू विकेट रखो और इतना ना खेलो कि उसको एक ड्राइव दे दो या उसको एक पुल दे दो, आप वो रखो जस्ट शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ और विकेट टू विकेट रखो। उसमें यह है कि उसमें आपका जो कैप्टन है उसको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो कहीं फील्ड सेट कर सकता है। ये बेसिक चीज है। बाकी देखो ना, कॉम्बिनेशन आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन कर लो, अगर आपका बॉलिंग अटैक जो है वो लाइन पे नहीं कर रहा अपने फील्डिंग के ऊपर, या शॉर्ट ऑफ लेंथ फेर रहा है या डाउन द लेग साइड कर रहा है, तो फील्ड क्या सेट करोगे? रन तो वहां से निकल जाएंगी। तो बेसिकली आप अपनी जो है ना विकेट टू विकेट इसको क्रिकेट को रखो, ये आप रखोगे 99.9% जो है आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट मीर साहब, अगर आप ऑलराउंडर्स लेके गए हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, उनसे आप बॉलिंग करवा रहे हैं, तो उनसे हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वहीं पर गेंद फेंकेंगे जहां पर कप्तान चाह रहा है या कोच चाह रहा था या जहां पर फील्डिंग जो है फील्ड सेट की गई थी? आपका स्पेशलिस्ट बॉलर तो शायद उसको अंडरस्टैंड करे, लेकिन हमारे स्पेशलिस्ट भी अंडरस्टैंड नहीं करते। हमने हारिस को अक्सर देखा है कि फील्ड कुछ और है, गेंद कहीं और चला जाता है। शाहीन को पहले ओवर के बाद हम देखते हैं अगर विकेट नहीं मिला तो शाहीन से बॉलिंग नहीं हो रही। तो फिर हमें डिसाइड करना है कि ये बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं या बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं। द क्वेश्चन इज कि हमें बैटिंग ऑलराउंडर्स चाहिए, नॉट बैटिंग ऑलराउंडर्स कि इसके ऊपर आप बैट लगाओ तो हाँ ये करेगा। नो, अगर तो देखो जो आपका बॉलर है, आप देख लो इस टूर्नामेंट के अंदर यूजुअली आप देखो कि जो बॉलर्स है वो रन से कर रहे हैं, जो बैट्समैन है वो रन से नहीं कर रहे। लेकिन इन कंपैरिजन आज जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कुसाल मेंडिस फॉर एग्जांपल, इसकी एक इनिंग्स आई है 86, इसने दबंग इनिंग खेली है शुरू के अंदर। फिर निशांका को देख लो, निशांका का टेस्ट रिकॉर्ड इज आउटस्टैंडिंग, 140 रन उसने किए अभी। अब द क्वेश्चन इज कि इन दोनों ने लंबी इनिंग्स खेली हुई है। हमारे किस प्लेयर ने लंबी इनिंग खेली है बता दो जरा? फरहान ही है ना जो साहबजादा खेल गया है, या बीच में कहीं टुल्ला लग गया तो लग गया, लेकिन सॉलिड इनिंग्स कितने लंबा, वो भी ज्यादती हुई जिस तरह आउट हुआ, वो उस पे भी डाउट्स हैं। नहीं, रानी ज्यादती नहीं होती क्रिकेट के अंदर। देखो ये चलता है सारा, लेकिन आपने देखना है कि आप कितनी देर विकेट पे खड़े होकर और आपने कंट्रीब्यूट क्या किया है। आप इस चीज को हम नजरअंदाज करना। बाद में कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो गया, ये हो गया, ये हर एक के साथ हो जाता है, लेकिन आपने देखना है अपनी स्टैंडिंग के ऊपर कि आपका लड़का जो है, अपना लड़का जो है, वो उसकी स्टैंडिंग क्या है, वो कितनी देर विकेट पे है, वो कैसे खेल रहा है, कैसे आउट हो रहा है। वो ये चीजें ऑब्जर्व करने वाली होती है और इसको आप फाइन ट्यूनिंग करते हो।